Okay. Now, today I will start the high performance concrete. Okay. Let me ask you one question. Maybe you may said or not. You didn't said. I don't mind. What is the basic difference between the high strength concrete and high performance concrete? If you know, tell me. Even though if you tell the wrong, I don't mind because now you are in the learning stage. Sika, beta, Sika, beta. Yes, sir. So मतलब बोलिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट सर पर्टिकुलर एज पे स्ट्रेंथ देता है मतलब पर्टिकुलर स्ट्रेंथ नहीं है, 28 मतलब दिन ही है, 28 दिन। हाँ, हाँ ओके। मतलब वही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 28 डेज पे हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं हाँ, बट हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में हम लॉन्ग टर्म का देखते हैं लाइक ड्यूरेबिलिटी देखना है और मतलब लॉन्ग टर्म पे वो क्या स्ट्रेंथ दे रहा है वो देखते हैं हाँ, ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट अक्षय, एनी आंसर फॉर यू बेटा? अक्षय। यस सर, हाई हाँ स्ट्रेंथ कंक्रीट में सर स्ट्रेंथ प्रेफरेंस रहता है। और हाँ जो हाई परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ भी रहता है सर, ड्यूरेबिलिटी भी रहता है, अदर प्रॉपर्टी भी, डेंसिटी, हाँ ऑल थिंग्स आर गुड। okay, okay, that's good. Now good. Okay. You people are said very excellent, but I will little bit additional complex दे that means additional mineral admixture डाल देता हूँ. That means थोड़ा आपने रेसिपी बनाया था उसमें थोड़ा मैं एक दो ingredients डाल देता हूँ. I will just little bit correct. You people said very excellent. Okay. I will tell you high strength concrete means high strength. As per the BAS code, Bureau of Indian Standard Code, high strength means only we will consider the strength at the age of 28 only, no more other day. 28 दिन में as per code बात कर रहा हूं बेटा. I am talking only as per the code. मतलब BAS कोड है, दैट मीन्स इंडिया में थ्रू आउट है, वैलिड कोड इज BAS कोड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड. IS कोड कहता है यू हैव टू चेक द स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 4 वीक्स, दैट मीन्स 28 days only. That is said to be a characteristic compressive strength. Characteristic compressive strength है, नापता है इंडिया में एनी कॉर्नर में जाइए, चेन्नई जाइए, हैदराबाद जाइए, बेंगलुरु जाइए, लखनऊ जाइए, समझा ना. ओनली 28 days का स्ट्रेंथ है. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है 60 MPa. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मींस योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बोलना चाहिए. यू कांट से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये वर्ड यूज करना चाहिए. द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट should be more than 60 MPa, then it is said to be a high strength concrete. This is the complete definition. If any concrete characteristic compressive strength is more than 60 MPa or 60 Newton per mm square, that is said to be a high strength concrete. No more other definition. मतलब 28 दिन में 150 by 150 by 150 साइज क्यूब है, वाटर इमर्स्ड क्यूब है. अगर टेस्ट किया तो उसका जो ताकत है आना चाहिए 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आना चाहिए, वो भी 28 दिन में. दैट इज सेड टू बी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. दिस इज वेरी क्लियर. बट सेकंड, नाउ आई एम स्विचिंग टू द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ द स्ट्रेंथ. असल स्ट्रेंथ का कोई बात ही मत करो. देयर इज नो अदर पैरामीटर्स. बिल्कुल द ओनली द पैरामीटर इज बिल्कुल द मेंटेनेंस इज बिल्कुल जीरो. दैट मीन्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट मीन्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, मतलब ऐसा कंक्रीट है, द हाई स्ट्रेंथ सॉरी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज सच परफॉर्मेंस कंक्रीट, इट विल गिव यू नो मेंटेनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 20+ years, एट ए पीरियड ऑफ 30+ years. दैट मीन्स क्या है, मान लीजिए आपने ब्रिज बना रहा है पार्वती नदी के ऊपर, चापट नदी के ऊपर है ना, कृष्णा नदी के ऊपर, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी के ऊपर है. मान लीजिए आपने एक ब्रिज बना रहा है, ब्रिज डेक स्लैब. मतलब उसमें जो भी मतलब ब्रिज डेक स्लैब बनाओगे, दैट मीन्स रोड का जो पेमेंट डालोगे, रिजिड पेमेंट है ना ब्रिज में, मतलब वो क्या है आप है, मतलब दैट इज ए वेरी बिजिएस्ट ब्रिज है. मतलब वो ब्रिज है, मतलब एवरी 2 years में एक बार है, मतलब ट्रैफिक को रोक के सर 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 रुक जाइए, मतलब मैं 1-2 दिन में टाइम दे दीजिए, मैं रिपेयर करता हूं. नोबडी विल अप्रिशिएट यू. सो एट दैट टाइम देयर इज नो मेंटेनेंस. मेंटेनेंस है बिल्कुल जीरो. That means coming, what are the design period of that payment or that design period of that structure, the maintenance is absolutely zero. That means no maintenance. मान लीजिए एक टनल बन रहा है, टनल जानता होगा ना, रिसेंटली तो जम्मू कश्मीर और ये तो उसमें मतलब मोदी साहब ने रिसेंटली एक टनल भी, ये वाजपेयी टनल है, मतलब उद्घाटन किया है. मतलब क्योंकि ठंड का मौसम में कोहरा है, बर्फ गिर के मतलब रोड है बहुत क्लोजिंग हो जा रहा है.
इसलिए क्या है, मतलब जम्मू से लेके ले तक है, मतलब मिलिट्री पर्पस आल्सो दे आर अंडरग्राउंड में एक 12-13 किलोमीटर का एक टनल बना दिया। वो टनल के ऊपर, टनल का जो भी रोड यूज किया है, वो रोड में एवरी 5 ईयर्स में एक बार, हर 2 साल में एक बार है, मतलब पता ही लगाता हूँ, हर पार्ट होल्स रिपेयर करता हूँ, है ना। nobody will appreciate you at that case. That means you need a high performance concrete instead of the high strength concrete. Hello, hello. Okay. For example, in case of the very high important structures, in case of the tunnels, in case of the bridges, in case of any important structures, we don't want to bother about the strength. We will bother about the only the its performance. Performance in the sense maintenance zero. परफॉर्मेंस मतलब यू आर मेजरिंग विद द बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस। मतलब जीरो मेंटेनेंस मतलब क्या है, द कंक्रीट इज परफॉर्मिंग वेल। दैट मीन्स भाई, मतलब आप है स्वस्थ कब बोलोगे, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल विजिटेड द डॉक्टर सिंस 5 ईयर्स। दैट मीन्स आप स्वस्थ है ना, यू आर हेल्दी बॉय ना। दैट मीन्स आपका कब कहता है आपका तबीयत बहुत बढ़िया है, उसका मतलब यू नेवर विजिटेड द डॉक्टर सिंस 10 ईयर्स। Never you are visited the engineer. That means that type of the concrete is high performance concrete. Here don't talk about any durability, don't talk about the any workability, don't talk about the any strength. ऐसा बात ही नहीं है। That means high performance concrete is a such concrete, it should not require any further maintenance in its duration time or its design life. That means मेरे इधर एक चीज है, मैं छोटा हल्का से मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता हूं मैं आपसे, है ना। एक चीज बात कर रहा हूं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब मैंने बता दिया आपको 60 एमपीए के ऊपर होना चाहिए उसका। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी बारे में बात मत करिए। ओनली 28 दिन में 60 एमपीए आ गया, मतलब आगे जाके मतलब खराब हो गए, वो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स मैंने आज है टुडे M80 ग्रेड कंक्रीट बना दिया, 28 दिन में मैंने टेस्ट किया, 84 एमपीए आ गया, सो दिस इज सेड टू बी 80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बट 29th डे, दैट मीन्स ठीक एक दिन के बाद है वो सड़ गया है, खराब हो गया। दैट मीन्स दैट इज ऑल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्रदर। बिकॉज माय क्वेश्चन इज ओनली 28 डेज में मैं नापता हूं, बस मैं 28 डेज में मैं नाप लिया है, 60 आ गया, आगे जाके क्या होगा वो नेक्स्ट डे में एक्सपायर होगा, नेक्स्ट डे में मतलब डिटोरिएट होगा, वो मैं जानता नहीं। समझ में ना, दैट इज सेड टू बी ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बट इधर मैं ये क्लू देता हूं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मे आर मे नॉट, मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ मतलब है जिसका ताकत है M60 एमपीए से ज्यादा आती है, वो स्ट्रेंथ कंक्रीट है। मे आर मे नॉट हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, मे आर मे नॉट हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। दैट मींस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, आपने 90 ग्रेड कंक्रीट बना दिया, आप सोचते हो ब्यूटीफुल, मतलब मैंने 90 ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहा हूं, सो मेरा ब्रिज स्लैक है, मतलब मेंटेनेंस में। नो, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू मेड ओनली, यू आर कंसिडर ओनली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, बट यू आर नॉट कंसिडर द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। सो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नेवर बी ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, प्लीज माइंड दैट। मान लीजिए आपने M250 ग्रेड कंक्रीट, वो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत हाई ताकत कंक्रीट बनाया, आप है मतलब वो हैप्पी मत रहिएगा, क्योंकि दैट इज नेवर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ओके ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मे और मे नॉट बी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। नेक्स्ट मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओवर, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आल्सो, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आल्सो इट मे और मे नॉट बी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। उसका मतलब क्या है, मतलब मैंने हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट डाल दिया। पार्वती नदी नियर जेपी कॉलेज के पास है एक पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी है 1 किलोमीटर विड्थ है, इसके ऊपर है रिसेंटली एक 4 लेन का ब्रिज बन गया, कंक्रीट ब्रिज। ओके, इसके ऊपर है मैं रोड बना रहा हूं, है ना, इसमें मैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट डाल दिया। उसका मतलब है डोंट एस्यूम दैट हो बाबू सर ने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट डाला होगा, क्योंकि मतलब कमिंग 30 ईयर्स में बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज आई हैव यूज्ड द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, but not I did not use it, I did not said it to you high strength concrete। मैं आपको ये नहीं बताया था भैया मैंने पार्वती नदी ब्रिज ने हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज किया है, मैं ये बताया था आपको, लेकिन मैं ये नहीं बताया था आपको भैया मैंने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज किया। नो, आई सेड ओनली फॉर यू, आई सेड टू यू दैट आई हैव यूज्ड द पार्वती रिवर ब्रिज इज ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। उसका मतलब क्या है, मैं M30 ग्रेड कंक्रीट यूज किया। समझने के लिए कोशिश करो, मैंने M30 ग्रेड, मात्र M30 ग्रेड कंक्रीट से मैं हाई परफॉर्मेंस बना दिया।
मतलब मैं कैसे बना दिया भगवान जाने मैं जाने, समझ में ना। बट माई M30 ग्रेड कॉन्क्रीट विल एक्ट एज ए हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। That means even though it is not a high strength concrete, may M30 grade concrete, M35 grade concrete, M40, 45, these three grades are not a high strength concrete as per the BIS code, but this will act as a high performance concrete. मैं उसमें कुछ मिला लेता हूँ, मतलब कुछ भी मिलाता हूँ, बट माई M45 ग्रेड से मैं पार्वती नदी में एक ब्रिज डेक स्लैब बनाता हूँ, मतलब दैट विल एक्ट एज ए हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। उसमें मैं अलग अलग चीज मिलाता हूँ, वो क्या क्या चीज मिलाता हूँ मैं बाद में आपको बता दूंगा, समझ में ना। बट माई M40 ग्रेड कॉन्क्रीट आल्सो विल एक्ट एज ए हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आई एम सेइंग रिपीटेडली, हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट के लिए हाई स्ट्रेंथ का बात ही नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट केस में हाई स्ट्रेंथ का असला डोंट आस्क एनी सिली क्वेश्चन, समझ ना। आप हाई परफॉर्मेंस बोलो बस। इवन दो M35 ग्रेड है, इट विल एक्ट एज हाई परफॉर्मेंस, M45 ग्रेड है, इट विल एक्ट एज हाई परफॉर्मेंस, समझ में ना। क्योंकि मैं स्ट्रेंथ नापता नहीं है, मेरे को स्ट्रेंथ से कुछ मतलब नहीं है, मेरे को तो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब माई ब्रिज डेक स्लैब इज 35 ईयर्स के लिए मैं डिजाइन किया, मैं 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स में एक्सेप्ट यदि माइनर रिपेयर्स, मेजर रिपेयर आना नहीं चाहिए, then that type of the concrete is said to be a high performance concrete. Up to मतलब this extent you have cleared 2 points. high strength concrete है 60 MPa से ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए 28 दिन में। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस भी कंक्रीट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट may or may not high performance concrete. In the similar way high performance concrete may or may not high strength concrete. समटाइम्स है, मतलब मैं M70 ग्रेड यूज करके हाई परफॉर्मेंस बनाता हूं, M70 ग्रेड यूज करके मैं हाई परफॉर्मेंस बनाता हूं। ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट दोनों एक ही हो गया। समटाइम्स मैं M35 ग्रेड यूज करके भी हाई परफॉर्मेंस बनाता हूं। मैं M35 ग्रेड यूज करके, इफ आई एम यूजिंग M35 एंड आई कैन मेक द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। सो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में स्ट्रेंथ का देयर इज नो रिलेशन एंड नो क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ का बात ही मत करो, समझ ना। विद दिस बैकग्राउंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ मतलब ये नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इन केस ऑफ द 28 days your characteristic compressive strength, not the compressive strength, कभी मत बोलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाम से, कभी मत बोलिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाम से बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपको 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली इट्स सेड टू बी ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बट इंडिया में क्या है, 60 MPa के ऊपर है, 60 MPa के ऊपर है इंडिया में। देखो इन IS 456 द कट ऑफ लेवल इज M60, दैट मीन्स M60, M65, M70 ग्रेड, M80 ग्रेड, M90 ग्रेड, M मतलब मिक्स, M मतलब है मिक्स 60, दैट मीन्स these comes under the हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट्स। बट अमेरिका में 40 MPa के ऊपर है, वो लोग है हाई स्ट्रेंथ बोल लेते, बट डोंट कंसिडर द USA। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडियन सिनारियो। सो आप है यू टू पीपल आल्सो इंडियन पीपल, सो यू प्लीज माइंड दैट हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट मतलब है ओनली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 60 न्यूटन से mm स्क्वायर से ज्यादा न्यूटन होना चाहिए। सो अदर थिंग्स आर nullified, that means durability aspect, other any aspect is not considered in the high strength, only characteristic compressive strength consider करता है high strength में। and high performance concrete में strength is not at all a criteria, strength का मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं only बात करता हूं मेंटेनेंस बारे में। मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस होना नहीं चाहिए ऐसा वो ब्रिज स्लैब में। दैट मीन्स इन इट्स ड्यूरेशन लाइफ, दैट मीन्स व्हाट एवर द डिजाइन पीरियड में मेंटेनेंस जीरो। वो मेंटेनेंस कब होगा, दैट मीन्स इफ योर कंक्रीट इज ऑब्वियसली ड्यूरेबल कंक्रीट, ओके ना। हाँ ओके। नेक्स्ट वेयर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, असल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है कहाँ रिक्वायर्ड है। इदिगो फॉर एग्जांपल इदिगो डाइवर्सन टनल्स है ना, टनल स्पिलवेस है, स्लूइस डोर्स है, टॉप पोर्शन ऑफ स्पिलवेट्स है ना। एट दैट टाइम ये हाई स्ट्रेंथ है ना, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है
है ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, ఇది పలానా పలానా, ఇది एब्रेशन रेजिस्टेंस है, एरोजन रेजिस्टेंस है, कैविटेशन रेजिस्टेंस है, एट दैट टाइम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड. बट ये बता रहा है इस स्लाइड में हाई स्ट्रेंथ का बात कर रहा है, बट इट में नॉट भी. आपने ये मत समझना, मान लीजिए मैंने M70 ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहा हूँ, अब ब्यूटीफुल कंक्रीट है, पार्वती रिवर ब्रिज बना दिया, हाँ उसका मतलब है कमिंग 30 years में मेरे को बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो है. डोंट एश्यूम दैट बिकॉज you did not use the high performance concrete, you are used only high strength concrete. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, अगला साल है सड़ जाएगा, अगला साल है डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगा. सो प्लीज बी केयरफुल हियर. हाँ ओके. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, नाउ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में nowadays हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज वेरी एक्सलेंट एरिया ऑफ द रिसर्च. ओके, रिसर्च में एक्सलेंट एरिया है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. यू कैन डू विद वंडर्स. दैट मीन्स कंक्रीट which meets the specific performance. What is the specific performance? आपका रिक्वायरमेंट है मैं 30 years तक है बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस. आपने एक मतलब एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात करोगे, रिक्वायरमेंट दैट कैनॉट ऑलवेज बी अचीव्ड रूटीनली बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मटेरियल्स एंड नॉर्मल मिक्सिंग, प्लेसिंग, क्यूरिंग practices. The requirements may involve enhancement of the characteristics such as strength and toughness and volume stability in service life, in severe environment. That means ये point याद रखिए. That means concrete which meets the special performance requirements. बस ये 2 lines पढ़िए बस. कंक्रीट विच मीट द स्पेशल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. मान लो ये डोम बना रहा हूँ, डोम मतलब है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूरेनियम पावर प्लांट है, यूरेनियम से बिजली बना रहा हूँ. एट द टाइम मतलब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, आई नीड ए वेरी टफ डोम. दैट मीन्स मेरा टफेस्ट मटेरियल बनाना, दैट इज माय रिक्वायरमेंट. सो मेरे को मतलब ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड लॉन्ग लाइफ का रिक्वायरमेंट नहीं है. मेरे को कंक्रीट का जो रिक्वायरमेंट क्या है, इन पर्टिकुलर केस एक टफेस्ट मटेरियल चाहिए. समझ में आ गया ना. सो मेरा कंक्रीट है टफेस्ट होना चाहिए. दैट मीन्स आई एम आस्किंग ओनली वन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. व्हाट इज माय परफॉर्मेंस? टफेस्ट मटेरियल बना रहा हूं. समटाइम्स वॉल्यूम स्टेबिलिटी मटेरियल बनाना चाहता हूं. सो दैट इज कम्स अंडर द हाई परफॉर्मेंस. समटाइम्स ओनली आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ. दिस ऑब्वियसली विल गोस टू द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. सो मान लीजिए मेरे को एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मीट करना है. आई वांट टू मीट एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लाइफ. दैट मीन्स लाइफ ऑफ दैट स्ट्रक्चर. सो एनी specific performance, if you are fulfilling the requirement, then that is called the high performance concrete. Any specific requirement or any specific performance or any specific object है ना. आपका ऑब्जेक्ट है मान लीजिए टफेस्ट मटेरियल बनाना, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बनाना, अदरवाइज मतलब एक्सप्लोजिव रेजिस्टेंस कंक्रीट बनाना. सो दैट माय एनवायरनमेंट, दैट मींस माय ऑब्जेक्ट इज टू नॉट द स्ट्रेंथ. मैं तो मतलब कुछ अलग, that means alag object hai. So that time you can say that the same concrete, you can say that a high performance concrete. The essential feature of this concrete is that its ingredients and proportions are specially chosen so as to the particularly appropriate properties. मेरे को कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए ब्रदर? मेरे को इधर टफेस्ट मटेरियल चाहिए, मेरे को स्ट्रेंथ मटेरियल चाहिए, मेरे को वॉल्यूम स्टेबिलिटी मटेरियल चाहिए, मेरे को बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस चाहिए. सो दैट माय ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए क्या क्या मटेरियल चूज करता हूं, वो मेरा आर्ट है. मैं कुछ मिलाता हूं, दैट मीन टमाटर मिलाता हूं, गेहूं मिलाता हूं, घास मिलाता हूं, कुछ भी आलू मिलाता हूं. बट आई वांट टू मतलब मेरे को वॉल्यूम स्टेबिलिटी बनना चाहिए वो कंक्रीट. मैं कुछ भी बनाता हूं उसमें सिलिका फ्यूम मिलाता हूं, राइस का मैं आश मिलाता हूं, अदरवाइज ये वीट का वो जो याश है, दैट मीन्स जो गेहूं का जो कटने के बाद जो घास आती है ना, वो घास को जला के मिलाता हूं. बट मैं कुछ भी मिलाता हूं, बट माय स्पेसिफिक पर्पस शुड बी सर्व्ड. समझ में ना. सो choose and so as to particularly appropriate properties for the expected use of the structure. These properties are usually high strength or low permeability. नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स टू दी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में डेवलप करना उतना आसान नहीं है. असल हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मतलब है बात करने के लिए दिस इज ए हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट. दैट मींस एंटायर थिंग इज एक इमेजिनरी सब्जेक्ट है. समझने का ना. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है एक इमेजिनरी सब्जेक्ट.
इमेजिनरी सब्जेक्ट मतलब क्या, हाई स्ट्रेंथ में एक मेजरमेंट है। हाई स्ट्रेंथ में मेजरमेंट क्या है, 28 डेज में, मतलब मेरे को 60 एमपीए से ज्यादा आ गए तो हाई स्ट्रेंथ है, 20 एमपीए 28 डेज में 60 एमपीए से कम आ गए तो वो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है। मैं क्लियर एक मेरे को नापने के लिए तो मतलब डिवाइस है। मान लीजिए आपको बुखार आ गया, बुखार नहीं आया, मेरे को कैसे पता यार, मैं थर्मामीटर लगा दूंगा आपका मुंह में, है ना, आपका टेम्परेचर है बहुत मतलब 19 कितने वो 98.4 से ज्यादा आ गया तो बुखार है, नहीं तो मेजरमेंट है हाई स्ट्रेंथ का। बट हाई परफॉर्मेंस में देयर इज नो सच मेजरमेंट, दिस इज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट। सो लॉजिकल स्टेप्स टू डेवलप दी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। असल हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाओगे कैसे, दैट मीन्स बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो, मैंने कह दिया। दैट मीन्स एक टनल बना रहा हूं, मोदी साहब ने एक बना दिया जम्मू कश्मीर से लेके ले तक है, मतलब एक 13 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल बना रहा हूं, उसमें तो बिल्कुल डेली ट्रैफिक चलता रहेगा, उसमें बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो। दैट मीन्स अगला कमिंग 30 ईयर्स में रोड के ऊपर मेंटेनेंस नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लो। मैं हाई परफॉर्मेंस बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, लॉजिकल स्टेप। अरे यार अभी वायरस से बचाने के लिए, कोरोना वायरस के लिए, मतलब आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, मास्क पहन रहा हूँ, है ना, मतलब ये दो मतलब आंखें के चश्मा पहन रहा हूँ। सिमिलर वे आपका जो हाई परफॉर्मेंस बनाने के लिए मैं क्या क्या प्रोटेक्शंस लेता हूँ, दैट मीन्स हाई परफॉर्मेंस मतलब है बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस इन द कमिंग डिजाइन लाइफ, कमिंग 20 ईयर्स लाइफ, कमिंग 50 ईयर्स लाइफ, देयर इज नो परपिचुअल पेमेंट। बोलते भाई परपिचुअल पेमेंट मतलब जानता है, एक पेवमेंट है, पेवमेंट मतलब रोड है, एक रोड हुज डिजाइन लाइफ इज 50 प्लस ईयर्स। इमेजिन करो ब्रदर, 50 साल, 50 साल तक है वो पेमेंट के ऊपर है, बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो है, वो पेमेंट को बोलते हैं परपिचुअल पेमेंट। परपिचुअल पेमेंट, परपिचुअल पेमेंट मतलब है हुज द पेमेंट हुज लाइफ डिजाइन लाइफ इज मोर देन 50 ईयर्स। ओके, दैट एंड्योरेंस लिमिट है, स्ट्रेन लेवल्स है, बहुत माइक्रो लेवल में रहते हैं, देन एट दैट टाइम दैट पेमेंट सर्वाइवल इज 50 प्लस ईयर्स। दैट टाइप ऑफ द पेमेंट केसेस में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जनरली वी आर यूजिंग नाउअडेज। नाउ ये हाई परफॉर्मेंस के लिए मैं क्या क्या करता हूं, ये काम करता हूं ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाता हूं। नेक्स्ट वाटर सीमेंट रेशियो कम रखता हूं। द स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो रोल होल्ड्स गुड फॉर द concrete strength about the 100 MPa or more, and low water cement ratio is always required for the low permeability of the concrete, which is a vital for the concrete durability. That means ये कहता है बहुत कम हाई परफॉर्मेंस है भाई, हेडिंग भूलना मत। एक्चुअली डोंट गो फॉर द स्ट्रेंथ एस्पेक्ट, बिकॉज ये हाई परफॉर्मेंस मीटिंग के लिए आई वांट टू मीट द हाई परफॉर्मेंस, ये फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप्स है, मैं फॉलो करता हूं। क्या क्या लॉजिकल स्टेप्स है, पहले कंक्रीट है हाई स्ट्रेंथ टाइप का डाल दूंगा, आई विल पोर दी कंक्रीट एज जस्ट लाइक हाई स्ट्रेंथ टाइप कंक्रीट। उसमें भी मैं एक चीज बताता हूं, वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा कम रखता हूं। Next, thus the water cement ratio ensure the both the high strength and the low permeability. Permeability है बिल्कुल कम कर दूंगा। नेक्स्ट, और इन अदर टर्म्स हाई ड्यूरेबिलिटी। देखो जैसा मैंने वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया, मेरे को सारे इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेंथ भी मिल जा रहा है, परमेबिलिटी भी कम होता जा रहा है क्योंकि कैविटीज कम हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसका मतलब यू आर वर्किंग ऑन, एक्चुअली वर्किंग ऑन द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, बट योर फाइनल डेस्टिनेशन इज हाई परफॉर्मेंस टाइप। हाई परफॉर्मेंस मींस व्हाट, दैट मींस कमिंग 30 to 40 इयर्स तक है आपका पेमेंट में, आपका ब्रिज टनल में, आपका बिल्डिंग में, आपका मतलब जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर में देयर इज नो मेंटेनेंस इज आस्किंग। So the part of the cement is replaced by other cementitious materials like silica fume. मान लीजिए मैं समटाइम्स है M35 ग्रेड बनाता हूं ब्रदर, M35 ग्रेड ही बनाता हूं, बट वो 35 ग्रेड में सिलिका फ्यूम है, मैं सुपर सिलिका फ्यूम, दैट मीन्स है मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, मतलब सिलिका फ्यूम ज्यादा क्वांटिटी करके मैं हाई परफॉर्मेंस बनाता। दैट मीन्स अगर आपने वो क्यूब टेस्ट करके देखो, ओनली 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है 28 दिन में। उसका मतलब कौन सा सीमेंट है, दिस कौन सा कंक्रीट है, दैट इज नॉट ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। वो है बिकॉज 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, दैट मींस दैट इज नॉट ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, बट इट इज ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। क्यों क्यों, आई हैव एडेड सिलिका फ्यूम, बिकॉज ऑफ द सिलिका फ्यूम, बिकॉज ऑफ दिस फ्लाई एश, because of the GGBS, ground granulated blast furnace slag, because of that any other ashes, because of some any other material, है ना, मतलब my purpose of the object is survived. Next, use of the low water cement ratio and other fine cementitious materials as silica fume etc. make use of the super plasticizers are mandatory. उसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए कोई डिजाइन नहीं ब्रदर,
इंडियन कंक्रीट में, दैट मीन्स बीएएस कोड्स में, मतलब वो IS 10-62 कोड उठा के देख लीजिए, उसमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कैसे डिजाइन करोगे? देयर इज नो गाइडलाइंस, देयर इज नो एनी क्राइटेरिया हाई परफॉर्मेंस, ओनली लॉजिकल क्राइटेरिया। अरे भाई मतलब आपको मतलब हेल्दी है, नाउ यू आर हेल्दी, में कैसे बताता हूँ? दैट मीन्स आपने मतलब डेली पौष्टिक चीज खा रहा है, मतलब आप है मतलब यानी बुखार नहीं है, आपको जुकाम नहीं है, देन यू आर डूइंग वेल, दैट मीन्स यू आर नॉट विजिटेड द डॉक्टर, है ना? दिस वे आई कैन से दैट द फॉर एग्जांपल दिस बॉय नंबर 1 इज एक्सलेंट। सिमिलर वे हाई परफॉर्मेंस में कब कहता हूं? दैट मीन्स मेरा जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, मतलब टफेस्ट मटेरियल हो, दैट मीन्स ड्यूरेबल मटेरियल हो, कुछ भी हो, मेरा ऑब्जेक्ट अचीव हो गया तो दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाने के लिए देयर इज नो गाइडलाइंस एट ऑल इन एनी कोड, बट ओनली लॉजिकल। लॉजिकल मतलब एक लॉजिक है, उसको प्रूफ नहीं है। LHS इज इक्वल टू RHS है, वी कांट प्रूव। सो ये लॉजिकल स्टेप्स है, ये चीज करिए, आपको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनेगा। दैट मीन्स यू डू दिस थिंग्स। आप है मतलब मास्क पहनिए, चश्मा पहनिए, मतलब बाहर घूमना मत, आपको कोरोना नहीं आएगा। सो दिस इज ओनली आई एम टेलिंग यू लॉजिकल, बट कोरोना आपको घर के अंदर भी आके घुस गया तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सो समझ में ना? सो यू हैव टू अचीव द हाई परफॉर्मेंस, सम लॉजिकल स्टेप्स यू हैव टू। क्या क्या लॉजिकल स्टेप्स है? थोड़ा स्ट्रेंथ का भी एक बार देख लीजिए, वर्कबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो का देख लीजिए, एंड ये सिलिका फ्यूम है ना, ये आइटम्स है, थोड़ा कोशिश करिए। बट एनीवे आपका टोटल मेंटेनेंस 0 होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स, असल क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाना? दैट मीन्स हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या पदार्थ मिलाना ही है? सीमेंट नॉर्मल कंक्रीट है, बट उसमें कुछ एडिशनली कुछ मिलाना पड़ता है। सीमेंट, एग्रीगेट्स, वाटर आर यूजुअली इंग्रेडिएंट्स। ओके ना? ये तो हर से कंक्रीट में बनता है। एडिशनली देखो, एडिशनली फॉर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। देखे, थोड़ा मान लीजिए तो पुलाव बनाना, कश्मीरी पुलाव बनाना, उसमें क्या है एडिशनली कुछ डालता है। दैट मीन्स ये तो कुछ अनार का बीज वगैरह ये तो कुछ डालता है, समझ में ना? आई डोंट नो मच, है ना? सो दैट एडिशनली क्या डालना? हाँ, सिलिका फ्यूम, सिलिका फ्यूम डालना पड़ेगा, सुपर प्लास्टिसाइजर्स डालना पड़ेगा, फ्लाई ऐश डालना पड़ेगा, ग्रैन्युलेटेड स्लैग डालना पड़ेगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट VMA, देखो विस्कासिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स। विस्कासिटी, viscosity मतलब what is meant by viscosity? That means flow against the resistance against the flow, those are the viscosity, viscous material। मान लीजिए हनी देखो, शहद देखो एंड पानी देखो। शहद है धीमे 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 भागती है, पानी देखो तुरंत भागती है, पेट्रोल और तुरंत भागती है। विस्कस मटेरियल कौन सा? शहद है, हनी है। सो द विस्कासिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स VMA, याद रखना ये VMA भी मिलाना पड़ता है, समझ में आएगा ना? हाई परफॉर्मेंस का फॉर वेरी हाई वर्कबिलिटी कंक्रीट। वर्कबिलिटी कंक्रीट बनाना ही, क्योंकि मतलब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वे में तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ही है। 90% केसेस में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मतलब रिस्क क्यों लेना? सो आप हमेशा ना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ही डालता है, जनरली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ही डालता है। बट इसके लिए क्या करना है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जनरली आप क्या करना पड़ता है? वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम रखना पड़ता है। बट वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गए तो मतलब लेबर है, दे विल क्राई, भैया मतलब सूखी सूखी माल है, हमें कॉम्पैक्शन नहीं कर पा रहा है ना, मतलब वो ये रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। इसलिए क्या करोगे? ये विस्कासिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स, ये मतलब ये ऐड करना पड़ेगा। ये विस्कासिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स क्या करती है? जस्ट लाइक बॉल बेरिंग जैसा, मतलब ये भी फाइन टिनी पार्टिकल्स है, मतलब वो एक स्टेरॉइड जैसा काम करती है। एक इंस्टेंटेनियसली एक आधा घंटा 45 मिनट्स तक है ना, वर्कबिलिटी खूब बढ़ाती है। एक आधा घंटा खत्म हो गया, वो बबल्स टूट जाती है, फिर तुरंत है चुपचाप बैठ जाते, दैट मीन्स वो गायब, दैट मीन्स VMA मटेरियल गायब, दैट मीन्स आपका वर्कबिलिटी कंक्रीट खत्म हो गया, आपका पर्पस सर्व हो गया, तो आधा घंटा के अंदर है मटेरियल है कंप्लीटली प्लेसमेंट हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया। नाउ आपका मतलब वाटर कम वाटर सीमेंट रेशियो में बाय यूजिंग द विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स एंड सुपर प्लास्टिक यूज करके आपका वर्कबिलिटी टेम्पररीली बढ़ा दो, एक आधा घंटा 45 मिनट्स 1 आवर के लिए, सो दैट लेबर है कॉम्पैक्शन प्लेसिंग एंड इजी रहेगा। एंड फाइबर रीइंफोर्समेंट फॉर द टफनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस। समटाइम्स है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में मतलब ग्लास फाइबर्स है ना, ये पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स ऐसा, दैट मीन्स ये वालिया कंपनी है वो बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स है, समझ में ना? ये कार्बन फाइबर्स है, सो मेनी फाइबर्स है नवेडेज अवेलेबल, है ना? वो फाइबर्स है ना, टेरलान टेफ्लॉन फाइबर्स है, ये फाइबर्स भी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में बनाता है। मैं एक चीज बताता हूँ भाई, मतलब जो भी फाइबर्स है यूज करिए पेमेंट्स में एनी टाइप ऑफ फाइबर्स यूज करिए, बट आयरन फाइबर्स पेमेंट्स में यूज मत करियो। डोंट यूज एनी आयरन फाइबर्स,
स्पेशली आप जो सोच रहे होगे फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मतलब है स्टील फाइबर्स, मतलब पतली एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग वायर बोलते हैं, है ना, जो सरिया को जो मतलब टाई अप करने के लिए स्लैब के ऊपर है, मतलब पतली एक रस्सी धागा जैसा एक यूज करते हैं, उसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो बाइंडिंग वायर बोलते हैं। वो बाइंडिंग वायर को छोटा छोटा पीसेस कट करके कंक्रीट में डाल देता है, सो दैट है जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है मतलब वो बढ़ता जाएगा। सो दैट मीन्स एस्पेक्ट रेशियो मतलब वो L/D रेशियो, लेंथ बाय डायमीटर रेशियो, एल एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रख के मतलब वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट का बढ़ाता है। इन दिस केस में एक चीज हिंट दे रहा हूं, फील्ड में कभी भी आपको नौकरी लग गया बाहर फील्ड में, कभी भी स्टील रीइंफोर्समेंट है, दैट मीन्स ये फाइबर स्टील रीइंफोर्समेंट है, मतलब रोड वर्क में यूज मत करियो। क्यों? बिकॉज कभी कभी है ना आपने स्टील फाइबर्स डाल दिया, पतली पतली पीसेस काट करके मतलब डाल दिया, बट रोड है मतलब 1 or 2 years में क्या होगा, पार्ट होल्स बन जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। कभी एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी गिर गया है, क्या होगा, मतलब वो गड्ढा में गिरेगा, पूरा पूरा जो भी फाइबर्स है ना मतलब उसका बॉडी को छील लेगा, दैट मीन्स मतलब बहुत खतरनाक मतलब डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली बाइक टायर्स को एंड ये जो व्हीकल टायर्स को क्या होगा, ये फाइबर के अंदर जो भी ये दैट मीन्स ये फाइबर्स है, दैट मीन्स स्टील फाइबर्स है, मतलब पंचर कर देगा, समझ में आएगा ना। दैट मीन्स ये फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट है, बीम्स में यूज करिए, कॉलम्स में यूज करिए, फुटिंग में यूज करिए, रूफ स्लैब में यूज करिए, कहीं पर भी यूज करिए, बट एक्सेप्ट पेवमेंट्स के लिए तो फाइबर रिइंफोर्समेंट, स्टील रिइंफोर्समेंट यूज मत करिए, मैं ये कह रहा चाहता हूँ। इसके लिए तो आप है पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स, टेफ्लॉन फाइबर्स, है ना, दैट मीन पॉलिस्टर फाइबर्स, यानी अदर फाइबर्स यूज करिए, समझ में आएगा ना, रोड वर्क में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीमेंट। व्हेन द हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज स्पेसिफाइड, द सीमेंट शुड बी वेरी हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट क्या होना चाहिए, सीमेंट भी मतलब ओपीसी 53 ग्रेड 100% सीमेंट यूज होना चाहिए। आपने ये पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट, even the terrain repellent performance other the countries and the high durability, but OPC is best for the because OPC cement is ये है DSP सिस्टम, डेंस पैकिंग सिस्टम, दैट मीन्स इसको बोलते हैं डेंस पैकिंग सिस्टम। ये देखो सीमेंट पेस्ट, ये सीमेंट पेस्ट में क्या है, ये ग्रेन का जो स्ट्रक्चर देखो, जस्ट लाइक इसका जो स्केलेटन है ना बहुत दूर दूर है। सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है, सुपर प्लास्टिसाइजर सीमेंट पेस्ट, अगर सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है उसका जो अरेंजमेंट देखो, जो भी देखो ये ग्रैन्युलर्स है, दैट मीन्स ये ग्रैन्युलर किसका, सीमेंट का, जो सीमेंट का जो ग्रैन्युलर्स है दे आर अरेंज्ड इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे। आपका बॉडी में बोन्स रहेगा ना, मतलब हाउ यू आर वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ द बोन्स, आपका बॉडी में लेग में हाथ में बोन्स रहेगा, समझ में ना। स्नेक्स वगैरह देखो उसमें बोन्स है, मतलब वो एक सेंट्रल बोन रहेगा बस, समझ में ना। सो दिस इज नथिंग बट योर स्केलेटन। आपका जो स्केलेटन है अरेंजमेंट देखो, फर्स्ट फिगर में सेकंड फिगर में दे आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमैटिक वे। सुपर क्लास तो दे आर मतलब एग्जैक्टली वो बेस्ट फिट, दैट मीन्स आई कैन से दैट बेस्ट ग्राउटिंग फिटिंग, दैट मीन्स एक का मतलब एक का स्टमक में दूसरा बैठ जाएगा, दूसरा का स्टमक में दूसरा बैठ जाएगा, लाइक दैट। इसमें देखो इरेगुलर फैशन में, मान लीजिए मतलब आपने प्लेइंग कार्ड से मकान बनाता है ना चिल्ड्रंस, सिमिलरली देखो हवा आ गए तो उड़ जाती है, सो ये ऐसा ही है प्लेइंग कार्ड का जैसा, ये थोड़ा और इससे ये थोड़ा मतलब डेंस पैकिंग सिस्टम है, समझ में आएगा ना। बट सिलिका फ्यूम यूज किया तो वो सिलिका फ्यूम क्या करती है, इनको देखो, इनको ये सफेद वाली क्या है, ये सीमेंट ग्रेन है। सीमेंट ग्रेन इतना मोटी नहीं रहता भाई, बोले मैं मैग्नीफाई कर दिया, बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, दैट मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके इसको मैग्नीफाइंग कर दिया, देखो ये सीमेंट ग्रेन देखो वो बहुत बड़ा है इसमें, उसका मतलब है मैंने 1000 गुना बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसलिए सीमेंट ग्रेन देखो कितने मोटी दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज वेरी बिग। एंड सीमेंट ग्रेन का बीच में देखो ये माइक्रोसिलिका मतलब है सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोसिलिका, दैट इज द ट्रेड नेम, मतलब कमर्शियली मार्केट में माइक्रोसिलिका नाम से बिकती है, समझ में ना। दे विल सेल विद द बैग के ऊपर है माइक्रोसिलिका लिख देता है। ये माइक्रोसिलिका क्या करेगी पता है, ये सीमेंट एंड सीमेंट ग्रेन का बीच में जाके बैठ जाती है। नाउ यू सी, अच्छा बिल्कुल पैकिंग हो गया पैकिंग हो गया। नाउ देखो मान लीजिए आपने ये डैम्स एंड रिजर्वायर्स में अपस्ट्रीम साइड देखो, क्योंकि वेव्स आती रहते ना समुद्र का एंड नदी में और यानी तालाब में वेव्स आती है, सो दैट है वो एर्थन डैम का जो बंड्स है वो खराब हो जाती है, वन डे कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा अपस्ट्रीम साइड है बड़ा बड़ा पत्थर लेके रखता है,
अपस्ट्रीम साइड है प्रोटेक्ट करता है, उसको रिविटमेंट बोलते है ना, रिप्रैप पिचिंग बोलते है ना, रिविट पिचिंग। मतलब बड़ा बड़ा बोल्डर्स है, वो बोल्डर्स के बीच में छोटा छोटा बोल्डर्स है घुसा देता है। आपने देखो कभी गोपी सागर डैम कभी भी जाइए तालाब के बगल में, मतलब जो भी ये स्लैंट स्लोप ये डायरेक्शन में, और कभी कभी रोड का जो एम्बैगमेंट है वेरी हाइट एम्बैगमेंट है, 3 मीटर से ज्यादा है, मतलब ये रफ स्टोन पिचिंग करता है, बड़ा बड़ा स्टोन है साइड में मतलब रखता जाएगा, फिर वो बड़ा बड़ा स्टोन के बीच में एक छोटा छोटा स्टोन है फंसा देगा। दैट मीन्स नाउ क्या होगा, नाउ यू सी dense packing system DSP, that means dense system of packing, DSP system, that means dense system of packing, इसको बोलते हैं DSP, dense packing system बोलो और dense system of packing बोलो, both are name is one। उसका मतलब है सीमेंट पेस्ट अकेला है तो स्ट्रक्चर ऐसा भाई, दिस इज कॉल्ड द फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर, है ना। अगर सुपर प्लास्टिक तो इससे भी अरेंजमेंट थोड़ा और डेंसर साइड हो जाएगा, अगर सिलिका फ्यूम यूज करते तो मोर डेंसर होगा। मतलब ये टेक्स्ट बुक में आप पढ़ के एक्सप्लेन करिए। नाउ वी आर एंटर इनटू दी वन, टाइम क्या हो गया 5 पर। ओके भाई, ये 173 स्लाइड है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ITZ, बिकॉज नाउ यू आर रिसर्च स्टूडेंट्स को ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी का जो इमेजेस है ढंग का एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट अ बीटेक स्टूडेंट्स। ओके, सो रिसर्च लेवल में आपको PhD तभी मिलेगा, आपका जो भी कॉन्क्रीट में आपने ये एनालाइज करना पड़ेगा, समझे ना, ये एनालिसिस वगैरह कैसे क्या करना क्या नहीं करना मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आई विल स्टॉप एट दिस 173 स्लाइड। ओके, आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज। ओके, मतलब लिटिल बिट ओके, एक आध क्वेश्चन है तो